और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है इन दिनों, क्योंकि तिहाड़ जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी, जिसके बाद अब उनकी रिहाई हो चुकी है। उनके साथ कई मंत्री वहां पर देखने को मिल रहे हैं। आपको बताते चले कि 17 महीने से जेल में बंद थे। ईडी और सीबीआई की तरफ से लगातार जांच जारी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम जमानत दी गई है, जिसके तहत उनकी रिहाई हो गई है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं मनीष सिसोदिया, और अब बताते चले कि 17 महीनों से जेल में बंद थे। शराब घोटाले मामले में तिहाड़ में बंद थे दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया। बड़ी राहत यहां पर मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। मनीष सिसोदिया 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दी। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में खुशी और जोश की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। लगातार जांच का सिलसिला बरकरार था, लेकिन ट्रायल में देरी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी है, जमानत दी है, जिसके बाद ये शर्त भी रखी गई है कि पासपोर्ट उन्हें जमा करना होगा और साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ के जाने की मनाही की गई है। तो कई ऐसी शर्तें यहां पर सामने रखी गई है मनीष सिसोदिया के सामने, लेकिन जिस तरह से ये जमानत मिली है, इस जमानत के साथ ही अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं में जोश देखने को मिल रहा है। और 17 महीनों से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो संघर्ष करते नजर आए वो अब खत्म हुआ और मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उनकी रिहाई की ये तस्वीरें हैं। लड्डू और मिठाइयां बांटने के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताते चलें कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद थे। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक जेल में बेल का ऑर्डर आ गया और उसके बाद जमानती के साथ आएंगे तो बेल बॉन्ड भरा जाना है और अब उनकी रिहाई हो चुकी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और जस्टिस CKV विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो वहीं शुक्रवार को इस पर फैसला देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक कहते हुए नजर आए कि पिछले 2 साल से बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ सांप सीढ़ी का खेल रही है। षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र किया जा रहा है और उनकी प्लानिंग है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी को जेल के अंदर बंद रखो और पार्टी को तोड़ो। तो वहीं कई अन्य नेता भी इसी तरह से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इस मामले में पूरे घटनाक्रम को और आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर किन शर्तों पर जमानत मिली है। तो आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या फिर डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचकले पर जमानत दी है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई। पहली शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त यह है कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। तो ये 2 प्रमुख शर्तें हैं जिसके आधार पर जमानत दी गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर मनीष सिसोदिया पर कौन से 3 बड़े आरोप लगे थे। तो सबसे पहला, शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाए गए। इसके बाद कोविड के बहाने 144 करोड़ 36 लाख की लाइसेंस फीस माफ करने का भी आरोप लगा था। LG कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किए जाने के भी आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे थे। तो ये तमाम आरोप हैं और उन्हीं आरोपों के आधार पर उन्हें तिहाड़ जेल में बंद किया गया था, जिसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को दी है।